चलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 भूगोल का जो है क्वेश्चन आंसर। आपको थ्योरी पढ़ा दिया गया था, नोट्स भी उसके बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया था। अब मैं आपको चलता हूँ, ठीक है, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं, ठीक है। अब आपको बारी बारी से क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, पूछा जा रहा है कि आपका पहला सवाल, ठीक है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो आपको चलिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है। अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव और अजैव, ये सभी क्या है आप लोगों को पता था, मैंने बताया था। अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो इसको बनने में लाखों करोड़ों साल, ठीक है, लाखों साल लगते हैं, तब जाकर ये तैयार होती है। नवीकरणीय संसाधन क्या है, ऐसा संसाधन जो रोज दिनचर्या में प्रयोग होता है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। जैव ऐसा संसाधन जिसमें जान होता है उसको क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। जिसमें जान नहीं होती है वो क्या कहलाता है, अजैव संसाधन हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन के आप सवाल बताते हैं, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला हमारा अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कोयला हमारा क्या होगा, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। तो यहाँ आपका रहा आंसर, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा आते हैं, दूसरा आपसे पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, ठीक है। सौर ऊर्जा जो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो ये आपको मैंने बताया है कि नवीकरणीय जो ये नवीकरणीय जो है सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है जो क्या होता है, पुनः प्राप्ति होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा, मानवीय संसाधन ये नहीं होगा, पूर्ण प्रतियोगिता संसाधन ये होगा आपका आंसर। अजैव संसाधन तो होगा नहीं, और चक्रीय संसाधन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ख हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल आपको बताया जा रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर तक क्षेत्र सीमा, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र है। तो आपको मैंने बताया था कि 100 मीटर नहीं होता है, 200 होता है, ठीक है। क्या होता है, 200 मीटर जो होता है वो तट रेखा की क्षेत्रीय सीमा तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा इसका आंसर, 200 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बताएगा 200 है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, डाक, चौथा क्वेश्चन है आपका, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, ठीक है। डाकू का अर्थव्यवस्था किससे संबंध है, संसाधन संग्रह से, या संसाधन के विदोहन से, या संसाधन के नियोजन दोहन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन होगा, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी नहीं होगा, ये सभी आपका नहीं होगा, संसाधन के विदोहन से इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर का, ठीक है। संसाधन के विदोहन से, ठीक है। अब आते हैं इसमें हम, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। मतलब समुद्री क्षेत्र जो है, एरिया जो है, उसके कितने राष्ट्रीय जो है उसकी राजनीतिक सीमा जो बनाते हैं, कितने क्षेत्र पाया जाता है, 10.2, तो ये तो नहीं होगा। 15.5 ये भी नहीं होगा। 12.2 ये तो नहीं होगा। और इसका आंसर होगा 19.2 किलोमीटर तक, ठीक है, राष्ट्रीय संपदा निहित है। सॉरी आपको, अब समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा है, तो ये आपका ये आपका 12.2 किलोमीटर है, ठीक है। संसार का सबसे कीमती संसाधन, ठीक है, संसार का जो है सबसे कीमती संसाधन कौन है, ठीक है। संसार सबसे कीमती संसाधन कौन है, मतलब दुनिया का सबसे कीमती संसाधन, सबसे महंगा संसाधन कौन है, तो पशु तो नहीं होगा, वन नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। ये दुनिया का सबसे कीमती संसाधन क्या होगा, आपका खनिज होगा, ठीक है।
चलिए, इसमें बहुत प्यारा सा सवाल है 7 नंबर में, निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन है नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन जो है, यहाँ पर ये सवाल पढ़ना है, नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। तो ये प्राकृतिक संसाधन है, ये भी प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, ये जो आपको सी नंबर दिख रहा है, ग नंबर दिख रहा है, ये निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। तो हमारा नगर जो हो जाएगा वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। चलिए, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, ठीक है, मतलब इसमें से किस प्रकार जो है प्राकृतिक संसाधन का जो है भंडार सीमित है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इनमें कौन मछलियां के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है, ठीक है, इसके मछली का जो जीवन जो है उसका खतरे कौन डाल सकता है, ठीक है। इसको आपको बताना है कि वर्षा जल होगा या सागर जल होगा या दूषित जल होगा या मानव निर्मित बांध होगा। सवाल कर रहा है कि इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है, ठीक है। तो ये मछलियों का अस्तित्व दूषित जल हो जाएगा, आपका दूषित जल हो जाएगा जो उसको खतरों को डाल सकता है, ठीक है। तो ये सब गलत है, आपका जो है आंसर जो क्या होगा, आपका ग होगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा यानी किस प्रकार का संसाधन है, नेट एनर्जी जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। तो आपसे पूछा जा रहा है नवीकरणीय है या अजैव है या मानवकृत है या जैव है, क्या होगा इनमें से। ज्वारीय ऊर्जा टिंडल एनर्जी, मतलब जिसको बोला जाता है इंग्लिश में टिंडल, ठीक है, एनर्जी किस प्रकार के संसाधन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, ठीक है, इसका नवीकरणीय संसाधन है। चलिए, अब आते हैं इस पे हम प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को। 11वें नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक संसाधनों के संसाधन हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो अब यह कौन सा कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन या वेल्डलैंड कन्वेंशन या विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था 1968 ईस्वी में, ठीक है, 1968 में क्या हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन, ठीक है। चलिए, यहाँ आते, यहाँ जो मैंने यही सवाल वहां बता दिया था, ठीक है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रदा निहित है, ठीक है, ये सवाल था। इसका हो जाएगा, इसका ये नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, 19.2 किलोमीटर, 2 मीटर। देखो यहाँ पे आ गया मिस। आगे आपसे बताया जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध अभी इनमें से किस में से है, डाकू की अर्थव्यवस्था किससे है। तो आपको किस मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया है, ये तो आपका पता है कि संसाधन के विरोहन से है, ठीक है, संसाधन के विरोहन से है डाकू की अर्थव्यवस्था। चलिए, ये बहुत प्यारा सा सवाल है। 14 पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून या 3 अप्रैल या 3 सितंबर या 1 दिसंबर, ठीक है। 1 दिसंबर को तो हम जानते हैं कि क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय या नवीकरणीय या जैव या अजैव, क्या होगा। तो कोयला आपको पता ही है कि कोयला को बनने में बहुत सारा समय लगता है, ठीक है। तो ये आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा आपका ए नंबर हो जाएगा। कोयला क्या है हमारा, अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। आपको बताया जा रहा है तटरेखा, तटरेखा के कितने किलोमीटर क्षेत्र का सीमा आवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये तो आपको बता दिया गया था कि 200 है, ठीक है, 200। आगे यहाँ पे ये सवाल आपका, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। नेक्स्ट सवाल जो है 17